लंक है भाई और कहीं बोल मत बोल बोल देर बाद बोल रहे थे यार हां क्या बोला हेलो हेलो हाँ पाकुड़े पार्वती ओ हट मत पकड़े पार्वती रे बोलो परणवा आवे गो हट मत पकड़े पार्वती डियो महाराजा ताकि पेश नहीं खावे तेरे बीटा पाचे माल अवसर जात बिगड़ जावे ते ताड़ो खोल बड़ा पेटी को जब माल उठे सेठी को जब ब्याह करा बेटी को एरे ऐसे बोले साडू भैया हाली तो का हुयो बनाए सो बोरी के लाडू बत्ती आवे तीन भैया सूखी सब्जी तीन राय तो पुदीना को बाकी तैयारी हो रही है भैया सूजी के हलवा की हाली गट्टा रसोई तीन लाडू पेड़ा और अमरती बेसन की नमकीन तड़के उतरेंगी जलेबी में दा बहुत सी लगाई रे हट मत पकड़े पार्वती रे बोलो परणवा आवे गो हट मत पकड़े पार्वती महाराजा ताकि पेश नहीं खावे चेहरे बीत्या पाचे माल अवसर जात बिगड़ जावे से ताड़ो खोल बड़ा पेटी को जब माल उठे सेठी को जब ब्याह करा बेटी को एरे ऐसे बोले साडू भैया हाली तो का हुयो बनाए सो बोरी के लाडू बत्ती आवे बीन भैया सूखी सब्जी तीन राय तो पुदीना को बाकी तैयारी हो रही है भैया सूजी के हलवा की हाली गट्टा रसोई तीन लाडू पेड़ा और अमरती बेसन की नमकीन तड़के उतरेंगी जलेबी में दा बहुत सी लगाई रे हट मत पकड़े पार्वती रे बोलो परणवा आवे गो हट मत पकड़े पार्वती भैया हाँ तो प्रिय सजना भैया एक और बात याद आ गई मेरे ये बैठको वाले धोले राम जी है ना धोले राम मीणा है वाक में कागज देव गयो जब काकरे बढ़ाने खेदोगा अरे उस साल को नाराज हो जाए पर बड़वा दे खेदोगा तो हंसी की बात है अरे मना ने क्या करो हम 4 बजे के करीब पहुंचा भैया और बाकी भैंस दूध को दे भाई वहां का जोटिया के एक डेयरी दूध की तो दूध की डेयरी की वो तो 5 बजे चलेगी दूध ले ला और फिर मैं पहुंचो जवान करी यार चाय कहाँ की बनाओ पड़ेगी बाकी एक भैंस थी जो बाकी डोकरी दूध काटे भैंस की और वो भैंस की दूध काटे डोकरी जो वो घर काट कर चलेगी और बड़ा को कर चुकल हो मैं जाऊं से यार दूध यार भैंस देवे को चाय काहे की बनाओ इनको यार तो मैंने की यार दौड़े राम जी चाय को भाई काय बात हुई
तो मैंने क्यों कोई बात को ना वह दूध को देती होगी तो मरा करने कहा करो भीतर जार बैरबानी उसकी अरे साड़ा की हम जीजी को देवा भैंस दूध इच्छा कर तू जीजी का कपड़ा फेर ले और वो भैंस के तले जा बैठ तो साला को ने कहा गिरो वो दौड़ेरा में ठेठड़ा मीणा को तो वहां ने एक कटोरा में आटो ले लियो चून और खम में चून भुरका हुआ भैंस को और तू वो जीजी का कपड़ा फेर बैठ जा भैंस तले तो मरेगी वो जीजी का कपड़ा फेर बैठ के भैंस तले दूध काटवा और दौड़ेरा मीणा ने जो भुरका चून तो मरा की बात जो दूध काटवा लगी ना अब दौड़ा राम जी मीणा है अरे दे मेरा साला के अब तो मेरी जीजी दूध काट रही है मेरा साला ने लुगाई से जीजी कहती बोली अरे मैंने कि मेरा साला मारा सामने तो ना कहता लुगाई से जीजी अरे साला डेयरी पे सुलिया तो अरे के साहब कहाँ करूं डेयरी तो नहीं पिकअप लेकर चलेगी दूध को पर अब तो यार काई करी यार या तो जीजी को दूध देवे पर अब काई करा कहनी पड़ेगी तो मैंने कोई बात को मेरे गांव में ना जा रही हूं मैं पर यार मुझे याद है कि मैं क्या नहीं बुरा मत मानना ही बात का जी तो ये काशी नगरी में सुनो ओ जी तो देखो बसे अनुसुकदा में अरे तो जाके घर रे अरे तो जाके घर अरे कन्या वही जो का कर्मा भाई था नाम अब कर्मा भाई था नाम वो सुता अब ब्याह योग हो गई है अरे तो करो सगाई ओ जी तो करो सगाई और ये जार सुता की मिश्रण ने हेलो हाँ तो प्रिय सज्जनों एक समय की बात है एक बार काशी नगरी में अनु नाम के पंडित हुए थे इस बात को ऐरी गैरी मत समझना श्रीमद् भागवत जी का लेख है अनु पंडित जी के यहाँ पर भैया एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या का नाम उन्होंने कर्माबाई रखा कर्माबाई कुछ दिन पश्चात जवान हो जाती है हेलो एक दिन मिश्राणी अपने महलों में बैठ करके और अपने पति देव से कहते कि महाराज अपने कर्माबाई जवान हो गई इसलिए अच्छा सा ठिकाना देख करके और इनकी सगाई कर दो ना अरे इस बात को लेकर के पंडित जी कहने लगे इस बात को तो मैं कहने के लिए जा रहा था लेकिन हमने कह दिया तो मैं अभी सगाई करने के लिए जाता हूँ बेचारा निकल पड़े अपनी लड़की की सगाई करने के लिए सजनों उन्होंने गांव गांव गली गली यानी सारा भारत खंड देख लिया लेकिन कर्माबाई जैसा वर नहीं मिला क्यों क्योंकि घर देखा तो वर नहीं मिला और वर देखा तो घर नहीं मिला बेचारा परेशान होकर के वापस आ जाते हैं पंडितानी कहते कि पंडित जी हिलाए लड़का पंडितानी कहते हैं कि मुझे तो कहीं नहीं मिला क्यों क्योंकि
गर्दे का तो बर नहीं मिला और बर्दे का तो घर नहीं मिला। पंडितानी कह रही है कि पंडित जी, अरे आप तो भोले वाले हैं, आप पागल हैं क्या? अरे घर को कभी नहीं देखना चाहिए। घर की माया इधर होती है तो कभी उधर होती है। कभी राजा को फकीर बना देती है तो कभी फकीर को राजा बना देती है। अगर कर्म भाई के कर्म में होगा तो धन तो अपने आप होता चला जाएगा। भैया अरे अपनी छोकरी के कर्म में होगा ना तो छोरो अपना आप नौकरी लग जाएगा। यह बात की चिंता मत कर जो। तुम तो लड़का और लड़की का मेल सही देख करके सगाई रोक देना। तो इस बात को सुन करके बेचारे पंडित जी वापस जाते हैं और उनकी सगाई कहाँ रोकते हैं भैया? भैया राम के हाँ हे पंडित से बोली मिश्राणी, हो गई बात अपनी जानी, काय को हटे ठानो ओया का कर दो पीड़ा, हाथ बात मारी मानो, अरे पिया बेगा साजाओ, ओई देखा हो सुख मारे सगाए करे आओ। ए पांड से बोले मिश्राणी, हो गई सुता अपनी शानी, काय को हटे ठानो होया का कर दो पीड़ा, हाथ बात मारी मानो, अरे पिया बेगा साजाओ, ओई देखा हो सुख मारे सगाई करे आओ। ए पंडित से बोले मिश्राणी, हो गई सुता अपनी जानी, काय को हटे ठानो होया का कर दो पीड़ा, हाथ बात मारी मानो, अरे पिया बेगा साजाओ, ओई देखा हो सुख मारे सगाई करे आओ। ए पंडित से बोले मिश्राणी, हो गई सुता अपनी जानी, काय को हटे ठानो ओया का कर दो पीड़ा, हाथ बात मारी मानो, अरे पिया बेगा साजाओ, ओई देखा हो सुख मारे सगाई करे भैया। हो गई सुता अपनी जानी, काय को हटे ठानो ओया का कर दो पीड़ा, हाथ बात मारी मानो, अरे पिया बेगा साजाओ, ओई देखा हो सुख मारे सगाई करे आओ। ओ सुन नारी की बात अनो पंडित जी जट द्याया, सबले लीनो हेर मटो कोई छोरो नहीं पाया। सुनारी की बात अनो पंडित जी झट जाया, सबले लीनो हेर मटो कोई छोरो नहीं पाया। ओ गली गली लई हेर सटेटी, मैंने गावन के देख लिया नौ खंड, टूट गई जूती पावन के।
जो देखो जार सगाई कर आओ चार पिया क्यों घबराओ ओ तू देखो जार सगाई कर आओ ने करी न पल की देर पंडित चलो अनुजी न पल की देर पंडित चलो अनुदी फेर वाले वो अब के अवधि सगाई कर आऊं जब तक वापिस घर नहीं आऊं मन में कर लियो ईशा विचार पहुंचो हतनापुर में जार गोकुल मथुरा देखी बहुत पर वहाँ लगो मटा को गोत हेरा मारवाड़ मेवाड़ कौशल और काठियावाड़ देखा भारत सर का देश लक्ष्मण झूला ऋषिकेश अब लो अवधपुरी में आयो लग रहे प्यास अनु घबरायो नुकू प्याऊ एक दी क्याई पानी कर्म दासरियो पाई पानी पीर मिसर हर सायो वा छोरा सोनू बतलायो बाया काई है थारो नाम कुण है मात पिता काई गाँव बोलो कर्म दास नकराड़ो मैं हूँ अवधपुरी रह पाड़ो मर गया माई बाप सब देख केवल घर में मैं एक मारो कर्म दास है नाम पंडित ने माई रोप्यो ब्याव देखा घर पर जाकर महल दे दिया टीका और नारे और कर्म दास के करे सगाई पंडित वापस आयो मिश्राणी से आरे अनुजी तानी बतलायो वो छोरो सुंदर गणो मलोक हाल कर मासो कह जा रे वो अब के आता आका तेज ब्याव छोरी को कर जा रे छोरो सुंदर गणो मलूक हाल कर मासो कह जा रे वो अब के आता आका तेज ब्याव छोरी को कर जा रे अरे वाई रात मेलन में सपनों कर्मा भाई को आयो जे वाई रात मेलन में सपनों कर्मा भाई को आयो सपने में वाका पति देव को अरे चाप ने खायो वो सपने में वाका पति देव को अरे चाप ने खायो अरे हो रे सोन को सोन हाल तो ब्याह हुयो नहीं भाई जी हो रे सोन को सोन हाल तो ब्याह हुयो नहीं भाई रोड़ो कर बासो काई होवे जो लिखी कर्म के माई ओ जी रोड़ो कर बासो काई होवे जो लिखी कर्म के माई आगे का अरे आगे का कहूँ हाल सुनो तत्काल
कथा पे भाई कर मन में लिख दिया लेख सबर कर बैठी कर माँ बाई अब लो लग रही भारी चाव बीता दिन आ बढ़ गयो ब्याह अरे हो गया मांडा तेल आ गई फेरा वाली रात रे अवधपुरी से काशी में सज धज के आई बारात रे माँ पंगत दही लगाई है जटपुर से सभी मिठाई अरे लड्डू पेड़ा और जलेबी दही बर्फिन की छाक रे रसगुल्ला रस बने पकोड़े तीन तरह को सागर मत कर जो भय में खत्म आई पुरखन की रीत चली आई अरे गाली गीत गा रही नारी रहे बराती जी मेरे आज खा लो ब्याई तड़के खा जो मरो सीगर पंडित ने फेरा पढ़वाया सबने चारवा करवाया और कर दई विदा बारात तुरंत भाई लाडी रथ में बैठाई पलकी करी न देर लेर जट अवधपुरी में गयो आई नहीं खास बहनवा की जाई काका बाबा की सब आई और गणा दिना में मोको आयो कर रही सा विचार रे लाडी जबी उतारी रथ से लियो गला को हार और दरवाजा बैठा गे लाडे पैरा कंगन जोड़ा रे पावड़ो कर नए मोसड़ जोड़ा अरे भाई आज शरबत पी रहा है पीवे का और खेवे का आ गया भैया और पी ले बच्चों हाँ तो प्रिय सजना भैया आपने सुना कि करमदास जी का विवाह कर्माबाई के साथ में हो गया और दुल्हन को लेकर के अवधपुरी में आ गए। उसी समय एक घटना घट जाती है। वो कौन सी थी कि उस अवधपुरी में एक भिखारी और भिखारन भी रहते थे। सजना उस भिखारन के कुछ समय पहले जापा हुआ था और बेचारी को 7 दिन हो गए भोजन करे। भिखारन कहती अपनी पति देव से कि महाराज मुझे आज कैसे भोजन ला दो भैया, वरना मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। इस बात को सुन करके और भिखारी कहता कि मैं तुझे भोजन कहां से लाऊं, आधी रात का समय है, अगर मैं तुझे भोजन लेने के लिए जाऊं तो कोई मुझे चोर समझ के मार डालेगा। इस बात को सुनकर के भिखारन ज्यादा ज्यादा तड़पती है और तड़पती हुई आत्मा को देख करके बेचारा भिखारी आधी रात के समय भोजन लेने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने आगे जाकर के विचार किया कि मुझे भोजन कौन दे सकता है। हो सकता है करमदास जी ने नई शादी करके लाए, वो
मुझे शादी की खुशी में अवश्य भोजन दे सकते हैं। तो वो निकल पड़े भोजन लेने के लिए और उसी समय एक घटना घट जाती है कि एक नागदेव भगवान शंकर से कहता है कि हे प्रभु मेरी मनस्देह कब होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारी मनस्देह तो हो जाएगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। अरे करमदास जी नई नई शादी करके लाए हैं भैया, अगर आज रात 12 बजे तुम उनको डस लोगे तो तुम्हारी मनस्देह हो जाएगी। इस बात को लेकर के नागदेव और उस करमदास जी को डसने के लिए चल देते हैं। उसी समय करमदास जी उसी के द्वार पे भोजन लेने के जाले देखते हैं करमदास जी उसके द्वार पे भोजन लेने के जा रहे हैं। उधर से वो नागदेव उसको डसने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं कौन पहला आता है, क्या होता है मेरे भैया। मेरे भैया अरे रोवे अबला नारी भैया, अरे रोवे अबला नारी वाजापा में पड़ी बिचारी भारी हो रही रहन हमारी। एरे उठ रही है हूबे मोको लगी जोर की भूखे अर्जी सुन लो जी बाला में हजारी। मेरे सैया मारे बिलक आत्मा फाटी सुन लो जे खाए 7 दिना की रोटी हो पिया मत ना देर लगाओ कहीं से जा भोजन लाओ। अरे ये कचूर समय का मेला उठ जाएगा हंस अकेला। एरे रोवे अबला नारी वाजापा में पड़ी बिचारी भारी हो रही रहन हमारी। एरे उठ रही है हूब मोको लगी जोर की भूख आजी सुन लो जी बल में हजारे। ओ मेरे सैया मारी बिलक आत्मा फाटी सुन लो जी कई 7 दिना की रोटी ओ पिया मत ना देर लगाओ कहीं से जा भोजन लाओ। अरे कचूर
रात बता खा सो लाऊं रोटी बात बिखारे सोच कर मन में देख भी लगते नार बराया आंसू नैनन में ओ सुन नारी की बात बिखारी सोच कर मन में लगती नार बराया आंसू नैनन में बल्कि ओ पलकी करी न देर चलो फिर करम दत ढिंग आयो भूखी रोवे नार ईशा बतलायो देर चलो फिर करम दत डिंग आयो भूखी रोवे नारी सा बतलायो ओ मारी रोवे भूखी नार दे दे भीख जरा सी आयो दे देरू का सूखा टोक मिट जाए घर वाले की भूख एकदम कर्म दास गोरायो भग जा खांसू आयो हो रही रात शर्म नहीं आई नहीं है भीख चले जा भाई सुनकर बारी दर्द से छाती फूटा कर्म लगे नहीं पाती उल्टो चलो मिटे नहीं रेख ऊपर रही है कर्मा देख वो दुखिया देख बरायो हियो जालो कर्मा भाई ने दियो भोजन घर वाले को ले जा पर मेलन के पीछे आजा जोड़ी कर ले अंग पसार मारो आयो मारे द्वार माय का सुलार डोबड़ी भाई वाने वाको तुरंत गिताई लेकर गयो भिखारी आए नार को दहिए तुरंत गिताए खोला बुआ पापड़े पाया वान रस रस भोजन खाया और भोजन करके पेट भरो जब सुनो अगाड़ी भाई जो कोई कह जाए अंतर आत्मा सो ऐसा ही हो जाए बोले बाणे भोजन दे बाणे सुख सोरी जोरे वो पलटी रेखा बिचारी को छोड़ो अंबर ही जोरे भगवान के कैलासन में एक
सरप देवलू कहे आर शिव शंकर से जंगल में अर्जी सुन जो दीनानाथ मारे बिगड़ी सबड़ी बात। अरे घना दिना हो गया नाथ में बड़ो प्रीत की योनी में कब छूटे या पंद आए जब मनस दे की योनी में बोलो गिरजापति त्रिपुरारी सुन नाग शरत एक है मारी। अरे अवधपुरी में बसे करम दत्त शिव शंकर न्यू समझावे वह को डस ले जार आदमी मनुष्य दे थरी हो जाए सुनता वा नाग चलो भाई पहुंचो है अवधपुरी माई। अरे मेलन पीछे जा बैठो निकाल सुनाऊं सारा रे हो गई आधी रात सनन सन बजा रात का 12 रे कुछ करो कसर नहीं है थोड़ी सो रही हंस की सी जोड़ी। अरे करम दास की छड़ छाती पे डस गयो कालो नाग रे धीरे धीरे उतरे आ गयो उलटोए अपने धाम रे पूरब में सूरज उग आयो जब कर्मा बाई को चेत हुयो। अरे देखो अंग उगाड़ करम दत्त ले गयो लंबी नींद रे मुंह में आर्य जाग मरो कर्मा बाई को बींद रे। अरे देखो हो देखो हंसा निकलो काया माई देख लाश को पड़ी अरे कर्मा एकदम टकराई। अरे देखो हो देखो हंसा निकलो काया माई देख लाश को पड़ी अरे कर्मा एकदम टकराई। अरे बड़ी जवानी छोड़ चलो पिया नहीं है छोरी छोरा जी भरी जवानी छोड़ चलो पिया नहीं है छोरी छोरा आतन की मेहंदी नहीं छूटी नहीं खूटिया कंगन डोरा वो जी आतन की मेहंदी नहीं छूटी नहीं खूटिया कंगन डोरा। हाय हाय अरे हाय हाय डकराए पिया नहीं जीवन साथ निभायो जी हाय हाय डकराए पिया नहीं जीवन साथ निभायो कर्मा को देखो रोज रे दुनिया को चेत हुआयो उस कर्मा को देखो रोज रे दुनिया को चेत हुआयो। मत गयो अरे मच गए एकदम शोर हुयो गन गोर नगर वासी आया लाओ कहीं से बेदैसा बतलाया। शोर हुयो गन गोर नगर वासी आया लाओ कहीं से बेदैसा बतलाया। ओ
लो देवा लगो दवाई, लेकिन बेच कतई नहीं खाई। वाने कर लियो खूब उपाय, आखिर बैठ गयो घबराय। नारी रो रो कर रही बताया के बदले हम मर जाता। टाले काय पूरो पता सी, सुन कर आई वैद्य को हासी। बोलो केवल एक उपाय, वाकू भी ले ओ अजमाए। ओवे कोई सतवंती नारी, वासो लग जाए जड़ी हमारी। अरे होय सतवंती नारी, आर कोई आको दवा पिलावे। है पाको विश्वास कंवर ने से जिंदो हो जाओ। वो सुनता है सतवंती को नाम, नार सब वासु भागी रे। वो कह पिया खोल गो पोल, लुगाई सब दड़ी लगागी रे। सब दड़ी लगागी रे। हाँ तो प्रिय सजना भैया, करमदास जी को आकर नाग ने डसी लिया, क्योंकि वो वरदानी नाग था। और उस गांव में हंगामा हो जाता है और कहते हैं लोग, अरे करमदास जी को नाग ने डस लिया, इसका कोई उपाय करो ना। तो काशी जी से धनंतर वैद्य को बुलवा लिया और वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी और कहने लगा कि इसे तो नाग ने डसा है रे, इसका कोई उपाय नहीं है। सारे नगरवासी कहते हैं कि वैद्य जी, अरे इसका कोई उपाय करो ना। बेचारी की अभी शादी हुई है और बेचारी कहाँ रोती फिरेगी। वैद्य जी कहने लगा, भाई एक उपाय और है, अगर हो जाए तो। अरे इस काशी नगरी में कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो आकर के और मेरे पास एक ऐसी जड़ी है जो उसको पतिव्रता स्त्री दे सकती है, उस जड़ी को अगर वो दे दे तो करमदास जी जिंदा हो जाए। सजना, सारा गांव खलक जुड़ रहा था, बहुत सारी औरतें जुड़ी थी। जो वैद्य जी ने पतिव्रता का नाम लिया और एक एक औरत वहां से खिसकने लगी। हम बड़ा गांव की, बड़ा गांव की नहीं है भाई, धंधौलाई की। अरे सारे मेरो नाम, मैं यहाँ को तो मेरो नाम लेकर बसा ले हो। अरे माता बहनों से एक निवेदन है, मैं तुम्हें आकर गीत गाओ तो ये बताओ बुरा मत मानना कि बकड़ल हरिमोन हमारे बीच में गीत गावे। मैं तो थारो छोड़ रहा हूँ, मैं बुरा मत मानना। ये तो सारे ऐसे मजाक करें। तो एक एक वहां से खिसकने लगी, कहने लगी कि बकड़ल गाँव आपनो नाम ले दे पहल पहल। यह डॉक्टर शो आए कि कोई पतिव्रता के नाम से जड़ी लगेगी और खाओ पहल पहल आपनो नंबर ले दे और मरा के खाओ या जड़ी न लगे और खदियत पतिव्रता को। ओहो, आपने तो जान पिट हो जाएगी। एक एक वहां से सारी भग्गी। वैद्य जी खेवा लगे और ऐसा करो गाँव का, अरे एक एक को बुलाओ, हो सकता है कोई सतवंती स्त्री हो और उसके साथ हाथ से जड़ी लग जाए तो हो सकता है करमदास जी जिंदा हो जाए। तो वापिस गांव वाले उनको बुलाते हैं और एक एक हाथ से जड़ी लगवाते हैं। अरे ऐसा तो मत मानो कि कोई पतिव्रता नहीं है।
अरे मारे बटेगा मैं तो 100 में से 99% है। अच्छो हम कहाँ जान रहे हो। अब देखना हम किसके हाथ से ओजड़ी लगती है, देखना। हाँ अरे वहाँ बैठो सारो गांव गांव से है रहिए भारी। कैसे पैदैशा बतलाए बुला लो अब सबड़े नारे। वहाँ बैठो सारो गांव गांव से है रहिए भारे। वहाँ पैदैशा बतलाए बुला लो अब सबड़े नारे। बुला लई सब नार गांव की सल्लो बिल्ला बेजंती। ओ एक एक को नंबर ले लो पुण से निकले सतवंती। बुला लई सब नार गांव की सल्लो बिल्ला बेजंती। ओ एक एक को नंबर ले लो पुण से निकले सतवंती। अरे बुला लई सब नार गांव की सल्लो बिल्ला बेजंती। ओ एक एक को नंबर ले लो पुण से निकले सतवंती। बुला लई सब नार गांव की सल्लो बिल्ला बेजंती। ओ एक एक को नंबर ले लो पुण से निकले सतवंती। और पहला एक लुगाई आए वा को दये चढ़ेगी दायर पहला। एक लुगाई आए वा को दये चढ़ेगी ताई पहला। डाल दई मोंडा के माई असर वक पड़ो कछु नाई रे। फिर दूजी नारी आई लगे नहीं वासु भी भाई। बुला लई चंदो फोरंता प्यार से गुल भी भागन तारे बोटिया सब नई नई आई। बेचारे भारी शर्माए फिर आयो नंबर राजंती। सबन में कोई नहीं सतवंती रे धरो है वाने आगे पैर छड़ो है। दूणो दूणो जहर डोकर भी आ गई झापा में बिगाड़ी जात बुढ़ापा में। अरे आज काल की कायर जलाई बेला सुई होते आए। इसो डॉक्टर खांसू आयो बोली एक लुगाई मैं तो मोई को जाने राम जगत की नीत बुरी। अरे काई ठीक बड़े सासु
डॉक्टर खासू आयो बोली रे लुगाई मैं तो मोई को जाने राम जगत की नीत बुरी अरे काई ठीक बड़े सासू बीमारी पहने छुरी सब नारी मतो पावे बकड़ेली हमें बतावे खासू आयो सुन तूता हो गए पी के दिलो जूता वो सब नारी मतो पावे बकड़ेली हमें बतावे खासू आयो सुन तूता हो गए भी के दिलो तूता सुनता है जूता को नाम बैठ जी एकदम से वो बोलायो वो सुनता है जूता को नाम बैठ जी एकदम से घबरायो सब बैठा पंच पटेल गाँव का वाको धीर बंधायो वो सब बैठा पंच पटेल गाँव का वाको धीर बंधायो हरिया के बिने बुरी करी सोना के काई लगवाई गल्ला डोले ईशा डॉक्टर आपस में यूं बतलाई एरे नहीं है नहीं है नहीं है रे सांस को आँच होवेगी जो तो खेवे गोया में बैद को दिखे काई दोष करे गो जोई पावे गोरे ईशा बतलाई रे यन बुरी करी भगवान देख मार लाग्यो कालो ओ आवरी बायलिया के फोड़ दे वो टाट दे सो भाग सालो रे बतलावे गुट गुट आपस में कम पूरे नो समझावे रे ए मारे कंचन सिकाया के दाग लगावे रे बतलावे गुट गुट आपस में कम पूरे नो समझावे रे ए मारे कंचन सिकाया के दाग लगावे रे बतलावे गुट गुट आपस में कम पूरे नो समझावे रे ए मारे कंचन सिकाया के दाग लगावे रे बतलावे गुट गुट आपस में कम पूरे नो समझावे रे ए मारे कंचन सिकाया के दाग लगावे रे ओए बैठ गयो घबराए या बचताए हुयो या काए आतन से आकर अवधपुरी में जात लई बिगड़ाई ओढ़े हो बाकी सी होवे अब बचतार हाथ कहीं आवे अर बैद ईशा समझाए गाँव का कर लो खूब विचार रे अवधपुरी में और बची हुए तो बुलवा लो नार रे कह रहा गाँव का समझाए नहीं बची नार सब बुलवाई अरे एक आदमी न्यू बोलो वक छोरो हुयो बुढ़ापा में एक लुगाई और बची वहाँ पड़ी भिखारण जापा में सुन बात बैदलू बतलायो वाकू भी देखा अजमा लो और सुनता है नाम भिखारण को एकदम से हंसी लुगाई रे वाह
भाभी मारे आगे खाकी सतवंती आई रे वकन्या कई आकर दाल गले साची के बासु पोल खुले हर काल परू तो गैलन में वो ठोकर खाती डोलई रे गल्ला कसम पड़ा रंडे का जना जना सुई बोले रे सोए रयो बदलो बतला लो वाकू भी देखा अजमा लो हर करताई नाम बिखारन को एकदम से अच्छी लुगाई रे वह भाभी मारे आगे खाके सतवंती आई वकन्या कहे आकर दाल गले साची के बासु पोल कुल अरे सुन नाम बिखारन को एकदम से अच्छी लुगाई रे वह भाभी मारे आगे खाकी सतवंती आई रे वकन्या कहे आकर दाल गले साची के बासु पोल कुल अरे काल परू तो गेलन में वह ठोकर खाती डोले रे गल्ला कसम पड़ा रांडे का जना जना सुई बोले रे सुन बात बदलो बतलायो वाकू भी देखा अजमा लो अरे करे न बल की देर तुरंत भाई देख भिखारन बुलवाई तू भी दे ले दवा आखरी ईशा नार को समझाई वह नार भिखारन आई है वक मुंह में जड़ी लगाई है अरे हुई हरि की मेहर देख मुरझायो फूल खिलो भाई वह सतवंती नार करम दत्त जिंदो हुयो अवध माई अब न्या की कथा रहे न्याय अब न्यू को हाल सुनो भाई और कब होवेगी मनुष्य दे शिव जी से चापनू बतलायो कर्म दास जिंदो होगो मैंने आदि पीछे खायो और शिव शंकर नु कहे सब से सुनो नाग सत जीता भगतन से नहीं जीतो जावे कहे भागवत गीता वान यज्ञ करो एक बात बस की मोटी अरे दे दी 7 दिना के भूखे आत्मा को रोटी पसगी मोटी अरे दे दी 7 दिना के भूखे आत्मा को रोटी एक बात पसगी मोटी अरे दे दी 7 दिना के भूखे आत्मा को रोटी अरे बड़ो बतायो कर्म जगत में रह गया लेख लिखाए जे बड़ो बतायो कर्म जगत में रह लिखाए तो बे कोई ऐसो यज्ञ करे तो होए मनुष्य की देई ओज तो बे कोई ऐसो यज्ञ करे तो होए मनुष्य की देई अरे बड़ो बतायो कर्म जगत में रह गया लेख लिखाए बोलो बे कोई ऐसो यज्ञ करे तो होए मनुष्य की देई ये तो बे कोई ऐसो यज्ञ करे तो होए मनुष्य की देई बोलो शर्म देव जब ऐसे स्वामी यज्ञ करूं मैं कैसे बोलो शर्म देव जब ऐसे स्वामी यज्ञ करूं मैं कैसे बोलो शर्म देव जब ऐसे स्वामी यज्ञ करूं मैं कैसे बोलो शर्म देव जब ऐसे स्वामी यज्ञ करूं मैं कैसे फेरो शिव शंकर मुस्कायो वाको ऐसो वचन सुनायो बैठो गंगा तट पे जार तेरो वहीं हो जाए उद्धार मिल जाए दुखी आत्मा कोई की कर दो जार सहायता वाई की अरे सुन शिव जी की बात श्याप गंगा तट पे जा बैठ गयो घना दिना हो गया मटो कोई ऐसो अवसर नहीं आयो एक दिन का हाल कहूँ भाई दुनिया गंगा ना आई अरे गंगा
गंगा बीच अचानक देखो कैसी विपदा पड़ रही है। एक दुष्ट राक्षस ने जबरन एक नार को पकड़ लाई, वह हाय हाय चिल्ला रही है, कोई हो तो बचाओ कह रही है। अरे उसी समय वह नाग देव ने मुँह को देकर डसकायो, बची नार की जान दुष्ट को यमलोक में पहुंचायो। डस गयो नाग बन को लहरे, मर गयो दुष्ट अत्याचारी। अरे हाथ जोड़ कह रहे नाग तन मारी जान बचाई रे, मन चायो बर मांग चाप से सतवंती बतलाई। वह नाग देव ने न्यू कही है, हमारे मन से देय होनी चाहिए। अरे दे दीनो वरदान सती ने कभी न खाली जावे रे, हुई हरि की मेहर चाप की मन से देय हो जावे रे। अरे भगतन के भगवान धनी है, हरदम राखो प्रेम, तांदोलाई के गाय कीर्तन भरी सभा के बीच धर दियो राम लाल ने हाथ शीश पे भाई रे। अरे कसैनी हरि मोन ने खत दंगल में गाई रे। हर भगतन के भगवान धनी है, हरदम राखो प्रेम, तांदोलाई के गाय कीर्तन भरी सभा के बीच धर दियो राम लाल ने हाथ शीश पे भाई रे। अरे कसैनी हरि मोन ने खत दंगल में गाई रे। और अब लो सुनो सुनावा न्याय मारो पतो बतावा भाई, डिस्ट्रिक्ट दौसा के कस्बा में तहसील है मारी बसवा में, सबका जाना है पहचाना लग रहा है बांधू कोई थाना। सबड़ी तहसील में विख्यात है बडियाल कला पंचायत, हरदम खिले खुशी के फूल, खुल रही प्राथमिक स्कूल। मानो मेरी साथी कहन बांधे कोई में है जंग सैन, पीछे स्टेशन उतराओ आगरा फाटक पे आ जाओ। मासो चालो अब 10 पैंड आगे है छोटो स्टैंड, बस के मारा जन कहीं रुका, गल्ला चले जीप और बुग्गा। वह बडियाल रोड के लावे, दीपक साधन में आ जावे। आगे है सावा की नंदी, खुद रही है बजरी की खंदी, आवे टरक ट्रैक्टर वारी, नंदी खोज बगाई सारी। अब लो सुनो अगाड़ी हाल, आगे आ गई है बडियाल, मुल जो मत आजो मेरा भाई है विख्यात देख दांदोला। मासू दिखावे मैं कान रोड पे दीपा की दुकान, मासू आडो रस्तो जावे माई शिव मंडल पा जावे। मारो पतो बतावा रे, अरे कसैनी बजरंग दल कोडियो। पार्टी में मुखिया है 10-20, छोरा है पूरा 25, ये तो करता डोले रेस, इनके नहीं है कछु कलेस। अब लो सुनो अगाड़ी हाल, बेटी बजारे और रंग लाल, खता को हरि मोन दर्शावे, धोवा पर ताराम लगावे, सुरबंधा को सुर को ओढ़, भागर राम कहन दे तोड़, ठुमरी पहना चे विश्राम, भागर जाए अगड़ घन श्याम। राजू खे आगे मैं बोलू
राजा भाया भोलू मायक पैगा रयो दिनेश राम सिंह पप्पू और मुकेश वहाँ पर नीचे है बनवारी सब पप्पू कैलाश खिलारी वहाँ पर शादी जोर लगावे ढोलक रामो तार बजावे सुन लो राम किशन का हाल नीचे बैठो बाबूलाल सुरजन खेमो सूबी पूजो वा ढोलकी मास्टर दूजो मोटो पप्पू झांझ बजावे मंजीरा पे मुर्रो ताल लगावे मारो पतो बतावा रे हरे कसनी बजरंग दल कोडियो मैया की जय बोल बजरंग बली की जय बोल राम जी महाराज की